आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ इम्पोज करने का अनाउंसमेंट किया है, जो आजकल हर न्यूज़ का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। इस टैरिफ का सीधा असर यह होगा कि अभी तक जो इंडियन मेड प्रोडक्ट्स अमेरिका में 100 रुपये के बिक रहे थे, वही अब 125 रुपये के बिकेंगे। इसके अलावा एडिशनल 10% टैरिफ की भी धमकी है, जो ब्रिक्स नेशन पर लगाने की तैयारी चल रही है। अगर यह हुआ तो इंडिया पर टोटल टैरिफ हो जाएगा करीब 35%। सुनने में यह भी आ रहा है कि यूएस लेजिस्लेशन ने इंडिया, चाइना और ब्राज़ील पर 500% टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया है। भारत यूएस को काफ़ी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जो कि लोअर टैरिफ होने के कारण यूएस मार्केट्स में सस्ते पड़ते हैं और यूएस के लोग उन्हें खरीदते हैं। इससे इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता था, पर अभी कुछ समय से यूएस इंडिया रिलेशनशिप में कुछ तनाव सा चल रहा है। क्या है इनका कारण, उस पर नज़र डालते हैं। हमें यह साफ साफ पता है कि भारत की मेजर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर टिकी है, जो कि भारत में मैक्सिमम पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड कराती है। अमेरिका अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करना चाहता था, जो भारत ने साफ साफ मना कर दिया। ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर करने का क्रेडिट लेना चाहा, जो भारत ने एक सिरे से मना कर दिया। पर सबसे बड़ा इशू है इंडिया रशिया क्रूड ऑयल ट्रेड, जो अमेरिका की आंख का कांटा बना हुआ है। रशिया इंडिया को सस्ते रेट पर क्रूड ऑयल देता है, जो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं है। पर इसी के साथ अमेरिका का दोगलापन सामने आता है। सोर्सेस के अनुसार जो अमेरिका इंडिया को रशिया से ट्रेड करने से मना कर रहा है, उसका खुद का रशियन इंपोर्ट पिछले 5 महीने में 23% तक बढ़ गया है। जैन से मई 2025 के बीच रशिया ने अमेरिका को करीब $2.1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। यूएस ने रशिया पर हैवी सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिस कारण रशिया एक्सपोर्ट्स जो 2021 में $30 बिलियन तक थे, 2024 तक आते आते सिर्फ $3 बिलियन रह गए। क्रूड ऑयल, जो कभी अमेरिका सबसे ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट करता था, आज ना के बराबर है। पर एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे कि फर्टिलाइजर्स, यूरेनियम और पैलेडियम अभी भी रशिया से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, बल्कि ज़्यादा किए जा रहे हैं। यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन के अकॉर्डिंग अमेरिका ने इस साल अभी तक रशिया से $805 मिलियन का फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किया है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 21% ज़्यादा है। यूरेनियम इंपोर्ट्स भी 28% ज़्यादा हैं और 2021 की तुलना में 150% ज़्यादा। हालांकि यह मैक्सिमम यूरेनियम एनरिच्ड नहीं है। उसी तरह पैलेडियम, एक मेटल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, का इंपोर्ट भी रशिया से हो रहा है। अब बात यह उठती है कि आखिर अमेरिका इन सब इंपोर्ट्स को रशिया से ही क्यों कर रहा है। अगर देखा जाए तो अमेरिका को इन सब की ज़रूरत नहीं है। वर्ष 2025 में अमेरिका फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। रही बात यूरेनियम और पैलेडियम की, तो उसमें भी अमेरिका के पास रशिया के अलावा दूसरे ऑप्शंस हैं, पर वह तब भी रशिया से ही अच्छी खासी मात्रा में ये सब ले रहा है। इसका एक ही मतलब है, बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ना कि नेसेसिटी। अगर अमेरिका अपनी चॉइस से यह सब कर रहा है, तो वह इंडिया को किस बेसिस पर रोकने का प्रेशर डाल सकता है। इंडिया ने अमेरिका की इस हिपोक्रेसी को हाईलाइट करते हुए कहा है कि भारत का रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, ना कि पॉलिटिकल प्रायोरिटी। लेकिन रशिया इंडिया को सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, इसलिए इंडिया उससे ले रहा है। पर अमेरिका रशिया से क्यों इंपोर्ट कर रहा है? यह बात साफ कर देती है कि अमेरिका इंडिया को बुली कर रहा है, जिससे वो इंडिया से अपने पर्सनल इंटरेस्ट पूरे करा सके। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो यह टैरिफ वॉर एक लेवल तक ही ठीक होती है, जिसके बाद ये एक डाउनफॉल तक करा सकती है। अभी इंडिया का स्टैंस एकदम सही है। ऑल्दो अमेरिका हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, पर अमेरिका ही सब कुछ नहीं है, और टैरिफ वॉर का अकेला बुली इंडिया ही नहीं है। अमेरिका को यह समझना होगा कि अब यह टैक्टिक्स ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि जिस इकोनॉमी को ट्रंप डैड इकोनॉमी बोल रहा है, वो बहुत ही जल्द उनकी डैड इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लिखें, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद।